घाटी में टारगेट किलिंग के वाकये हो रहे हैं और एक बार फिर से शोपियां में मिलिटेंटों ने, दहशतगर्दों ने टारगेट किलिंग कर यूपी के यानी नॉन लोकल्स को निशाना बनाया। दो नॉन लोकल्स की हत्या की है। लगातार इसकी निंदा की जा रही है, लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको यूपी के कन्नौज से दिखा रहे हैं, जहां से मृतकों का ताल्लुक था और ये काम करने के लिए, रोजगार के लिए कश्मीर गए थे और चंद रोज पहले ही ये कश्मीर पहुंचे थे। ये वहां पर काम करते थे, लेकिन मिलिटेंटों का निशाना एक तरह से बन गए। तो लगातार वैली में इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, लगातार वैली में इस तरह की टारगेट किलिंग हो रही है, इनोसेंट किलिंग हो रही है। और अगर बात करें तो पॉलिटिकल जो रिएक्शन है वो भी लगातार आ रहा है, लगातार इसको कंडेम किया जा रहा है, इसकी निंदा की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस तरह के वाकये आखिर रुक क्यों नहीं रहे हैं। यूपी से इन दोनों का ताल्लुक था, सागर और मनीष का, जिनकी टारगेट किलिंग की गई है। और टारगेट किलिंग को लेकर एलजी मनोज सिन्हा और इसके अलावा दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सबने इसकी बड़े पैमाने पर निंदा की है। खास बात यह है कि आज शोपियां में ही, जहां पर यह टारगेट किलिंग की गई है, इसी शोपियां में आज एलजी मनोज सिन्हा का कार्यक्रम था और उन्हें दौरे पर जाना था और कई बड़े प्रोजेक्ट का वो ऐलान करने वाले थे। लेकिन इस वाकये के बाद एलजी मनोज सिन्हा का दौरा एक तरह से रद्द कर दिया गया है। और हमारी सहयोगी फजा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इस टारगेट किलिंग्स पर हमारे साथ लगातार बात कर रही हैं। फजा, सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि टारगेट किलिंग्स के इस तरह के वाकये आखिर रुक क्यों नहीं रहे हैं। एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि मिलिटेंसी में कमी आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस तरह के वाकये रुक नहीं रहे बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा कंसर्न जो रहता है वो सिक्योरिटी का है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन कितने भी दावे करे कि उन्होंने कहीं ना कहीं मिलिटेंसी को यहाँ पर जो है कम किया है, अगर ग्राउंड पे कहीं ना कहीं वो दिख रहा है तो आपके सामने ये मिसाल है कि किस तरीके से 2 दिन बाद ही हमने एक और टारगेट किलिंग देखी जिसमें 2 नॉन लोकल्स की जान चली गई। हाल ही में हमने देखा कि कैसे कश्मीरी पंडित को जो है हलाक कर दिया गया। उस पर जो कश्मीरी पंडित ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद डिवकॉम कश्मीर जो है उनसे मिलने इंदिरा नगर भी गए, जहाँ उनकी सिक्योरिटी को लेके जहां उनकी जान बचे उसको लेके एश्योरेंस भी दी गई। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ सवाल पैदा होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, एडमिनिस्ट्रेशन है, हम हर तरफ से देखते हैं, मजम्मत करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज मजम्मत करती है, सोशल एक्टिविस्ट्स मजम्मत करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मजम्मत करती है, और उसके बाद हम देखते हैं जब ऐसी जानें जो है हम गंवाते हैं उसके बाद उनको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ मजम्मत करने से या कंपनसेशन प्रोवाइड करने से एक जान जो चली गई है वो जान वापस आ सकती है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर जो लोग, जो फैमिलीज अपने क्लोज रिलेटिव्स को, अपने भाई, अपने उनके हस्बैंड जो उनको खोते हैं, ये दर्द वही जानते हैं। इसीलिए जो लोग हैं वो भी इसी को लेके, इसी दर्द को लेके सड़कों पर आते हैं और सड़कों पे प्रोटेस्ट करते हैं कि हालात यहाँ पर जो है बहाल होने चाहिए। यहाँ पर जो खून बह रहा है ये खून नहीं बहना चाहिए, क्योंकि देखिए कश्मीर में एक परंपरा थी, एक भाईचारे की मिसाल दी जाती थी। क्योंकि कश्मीरी पंडित 90 से पहले की अगर बात की जाए तो कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुस्लिम जो है मिल बांट के रह रहे थे। अभी भी यहाँ पर कुछ निशानियां हैं, जहाँ पर मंदिर है वहीं गुरुद्वारा भी है और वहीं गुरुद्वारा के साथ मस्जिद भी है। तो ये वही दर्शाता है कि परंपरा जो है वो पहले से चलती आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी लैप्स कह सकते हैं हम, कहीं ना कहीं अभी भी वो कोशिशें की जा रही है कि जो यहाँ का भाईचारा है वो खत्म करने की कोशिश, या आपस में जिस तरीके से कुछ पॉलिटिशियंस का कहना है कि ये दूरी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी गुलाम नबी आज़ाद ने इस पर रिएक्शन दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान की बाकी स्टेट्स के लोग और कश्मीर के लोगों के बीच में दूरी बढ़ाने का काम हो रहा है। तो इसी तरीके से जब ऐसे इंसिडेंट्स सामने आते हैं तो इस तरीके से कश्मीरी जो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ये दूरी बढ़ाने के लिए एक तरह से कोशिश की जाती है और ये नापाक हरकत है। और आप देखिए कि आज उसी शोपियां में एलजी मनोज सिन्हा का दौरा होने वाला था। कई बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान वो करते और कई बड़े ऐलान कर सकते थे शोपियां के लोगों के लिए। तो ये मिलिटेंसी लोगों के डेवलपमेंट और तरक्की में भी एक बड़ी रुकावट बनी हुई है।
जी, कहीं न कहीं आप ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हालात ठीक रहे ही नहीं, जब कहीं न कहीं लोगों में एक तशवीश है, लोगों में गुस्सा है, लोगों में गम है, लोग इस माहौल से अफेक्ट हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं डेवलपमेंट पे भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का शोपियां का दौरा था, जो कि इस टारगेट किलिंग की वजह से जो है डिले हो चुका है, पोस्टपोन हो चुका है, या इसको फिलहाल के लिए कैंसिल ही कर दिया गया है। तो तरक्की में कहीं ना कहीं ये बीच में रुकावट तो है, लेकिन ये तरक्की में रुकावट ना आए, ये सिलसिला कैसे रुकेगा? जैसे कल कुछ पॉलिटिशियंस का हमने रिएक्शन लिया तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पिछली जो पॉलिटिशियंस की का जो पॉलिसी मेकिंग था, कश्मीरी पंडित्स को सेफगार्ड फील करने का, नॉन लोकल लेबर्स की टारगेट किलिंग ना हो, उसको लेके कहीं ना कहीं वो पन्ने जो है वो दोबारा से देखने पड़ेंगे। क्या कुछ पॉलिसीज थी उनमें जो हमें रिविजिट करनी पड़ेंगी, ताकि यहाँ पर ऐसे हालात जो अभी बने हैं, जो टारगेट किलिंग का सिलसिला चल रहा है, वो ना हो। देखिए, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, सबको मिल बैठ के बात करनी है कि आखिर इसका निचोड़ क्या निकल सकता है। यहाँ पर देखिए, चाहे हम अब्दुल्ला फैमिली की बात करें, मुफ्ती फैमिली की बात करें, देखिए उन्होंने यहाँ पर वो सदियों से पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं और वो यहाँ के सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स रह चुके हैं। कहीं ना कहीं उनको भी यहाँ के हालातों का अंदाजा है कि किस तरीके से हालात कब कैसे बदल सकते हैं, और कहीं ना कहीं उनमें भी जिस तरीके से वो दावा करते हैं कि उन्हें पता है कि हालातों को कैसे सुधारा जा सकता है। तो बिल्कुल फजा, बहुत अच्छी बात आपने कही कि सियासत इस पर जरूर होती है, लेकिन जब तक तमाम सियासी पार्टियां मिल बैठकर इस पर मसले के हल के बारे में नहीं सोचेंगी, तब तक इस पर कोई हल निकलता दिख भी नहीं रहा है। और सिर्फ निंदा करने से, कंडेम करने से इस तरह के वाकये अगर रुकते तो शायद अब तक वैली से यह मिलिटेंसी खत्म हो चुकी होती, लेकिन इस पर महज पॉलिटिक्स होती है। पॉलिटिक्स से आगे हटकर, बल्कि पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर अब तमाम सियासी पार्टियों को अब इसके खिलाफ निकलकर सड़कों पर आना होगा। सिर्फ कंडेम नहीं करना है, बल्कि इसके खिलाफ सड़कों पर प्रोटेस्ट भी करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फजा, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा आपके पास फिर से आएंगे और इस पर अपडेट लेंगे।